जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम खैरियत से सलाम। हैं? तो वालेकुम आज हमारा ये 5वां हिस्सा, कोशिश करते हैं इसमें बात खत्म हो जाए, जी, लेकिन बात तो जारी रहेगी। क्या ख़्याल है आपका? ठीक है जी, जी? जी, जैसे चलिए, आप चलें मुनासिब भाई। समझें। जी, ये सोशल मीडिया पर ये सूरत-ए-हाल अच्छा देखिए गलती मुझसे भी हुई। कुछ ऐसे लोग भी शायद इस इंटरव्यू को सुने जो मुझे कहें कि साहब आप तो बात कर रहे थे वो 15 साल पहले आपने फलाँ चीज़ बिल्कुल मैं एतराफ़ करूँगा कि वो उस वक़्त बिल्कुल हमें अंदाज़ा नहीं था कुछ चीज़ें। फिर एक दफ़ा क्या हुआ कि अहमद शफ़ी साहब जो नसफ़ी साहब के साहबज़ादे हैं, उन्होंने कहा उस वक़्त मैं नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानते थे, ज़ाहिर है। तो कहने लगे कि ये तो कॉपीराइट के ज़ुमरे में आता है, उसकी खिलाफ़ वर्ज़ी के। तो मुझे सबक मिला कि स्कैन करना नहीं चाहिए जी, और हर चीज़ और कॉपीराइट का लॉ जब पढ़ा तो फिर ये भी पता चल गया कि बिल्कुल। क्या चीज़ आप कर सकते हैं और कहाँ आपके हाथ बंधे हुए हैं। वो मैंने माज़रत भी की और हटाया। अच्छा वो बड़े खुश हुए कि भई ये कोई अच्छा आदमी है, इसने मेरी बात मान ली। फिर तो एक ऐसा ताल्लुक हुआ कि वो सब उनके बहन-भाइयों से वो आज तक माशाअल्लाह वो बरकरार है। तो ये बात जो है इसी तरह से मुरत्तबा एक लफ्ज़ कॉपी होता रहा राशिद अशरफ, उसकी जानिब भी कुछ लोगों ने तवज्जो दिलाई, तो मैंने माज़रत की, उन्होंने कहा कि आप एक-दूसरे की आपबीती को ज़िंदा किताबें में आप छापते हैं, तो एहतमाम व पेशकश लिखें, मुरत्तबा ना लिखें, इसलिए ये तो आपके खाते में आ जाएगी। वो फिर दुरुस्ती की मैंने उसकी फ़ौरी तौर पे, उनसे माज़रत भी की और उस सारे जो मरासलत थी, उसमें ताजदार आदिल साहब भी थे, तो उन्होंने आखिर में कहा मेरी हिमायत में कि भई वो गलती तो मान ली उसने और ये पुरानी बात है, उसके बाद वो गलती मैंने नहीं दोहराई, तो इंसान गलतियों से सीखता है, ये बात सही है। लेकिन दूसरा पहलू देखिए कि नए उफ़क़ के जो मालिक हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि साहब रिसाला आता है आज, शाम तक वो स्कैन होके अपलोड हो जाता है, अब बताइए क्या करें फिर उसकी अब हमसे कौन खरीदेगा? तो ये देखिए ये नई किताब को स्कैन करना ये असल में ये भैया किसी की ज़हनी मज़दूरी है। वो मज़दूरी भी मतलब फिर है वो कैसे तख्लीक और लेकर आएगा वो? अगर उसने वो किताब अपनी जेब से वो उसके मसारिफ बर्दाश्त करके और इन्वेस्ट करके छपवाई है, तो वो पैसे फिर कैसे वापस आएँगे? वो उसको नुकसान होगा। लेकिन बहरहाल ये भी महज़ एक बात है। इस पे नहीं, ये बहुत अमल बड़ी बड़ी अहम बात है ये कि अहम है, लेकिन लोग नहीं करते ऐसा। देखिए वक़्त के हसा और उम्र जो है ना, आप सुनने वाले से मुख़ातिब ज़ाती तजर मैं आपको बताऊँ कि जब आप छोटे होते हैं, तो जो चीज़ें माँ-बाप कहते हैं, वो उस वक़्त एक कान से हम सुनते हैं और निकाल देते हैं, फिर उम्र के ख़ास हिस्से में समझ में आता है और इंसान फिर रो के याद करता है कि बताने वाला तो चला गया दुनिया से और हमने नहीं सुनी और वो सच कहता था इसलिए कि वो अपने बड़ों से सुनता आ रहा है और ये एक अच्छा, चेन इसको मैंने सिस्टम। किसी और तरीके से पढ़ा था जी, और उन्होंने कहा ये था कि अगर अपने बच्चों को नसीहत करो और वो सुनी-अनसुनी कर दें, तो घबराओ मत, नसीहत ज़ाया नहीं जाएगी, जब तुम्हारी उम्र के ज़ाया हो जाएँगे, तो तो वही वाली नसीहत तुम बच्चों को कर रहे होंगे। कर रहे होंगे। लेकिन लुत्फ़ ये है, मज़ा तब है, बात तब है कि जब इंसान कान धरे और सुन ले, अमल करने की कोशिश करे क्योंकि वो तजुर्बा जो है वो सदियों का निचोड़ है और जैसे मैंने कहा ना कि वो सीना-ब-सीना चला आ रहा है। जो घरों में बातें सिखाई जाती थीं, बताई जाती थी, वो उसके पीछे उसके हकीकतें ठोस हकीकतें होती थी। आप देख लीजिए हर तरह से आप बात याद कर लीजिए कि क्या बच्चों को माँ-बाप कहते हैं, इसलिए कि वो खुद उससे गुज़र के आ रहे होते हैं। लेकिन इंसान तजुर्बे से सीखता है, तो मैं ये कहता हूँ कि कर लिया लेकिन जब एहसास हुआ तो फिर तर्क बिल्कुल, कर दिया जाए, जी। जारी ना रखा जाए। हाँ, मैंने कहा 3 किस्में हैं। एक तो है कि लोग अपना नाम ही डाल दें सीधे-सीधे उठा के, जी, कि ठीक है। दूसरा वो है जो कि मनक़ूल लिखते हैं और जी हाँ, तीसरे वो जो बड़े मोहतात हैं कि ना मनक़ूल लिखते हैं, ना नाम लिखते हैं और अगला खुद ही फ़र्ज़ कर लेता है कि भई ये तो तस्नीम फ़ारूक़ी साहब की तहरीर होगी ना, मनक़ूल तो नहीं लिखा है। लेकिन ये तीनों चीज़ें नफ़सियाती बीमारी है, एहसास-ए-कमतरी है। बल्कि एक जुमला मैं दोहराऊँगा, इसी जगह पे इंटरव्यू हमारे एक साथी ने सीनियर ने कहा था ये कि कोई आदमी अगर किसी की तहरीर को चोरी करता है, तो वो ऐसा ही है जैसे उसमें बच्चा पैदा करने की सलाहियत ना हो और किसी और से वो अपना बच्चा पैदा करवा ले। इससे ज़्यादा सख्त जुमला कोई हो नहीं इससे सकता। ज़्यादा सख्त जुमला जी हाँ, दुरुस्त बात है, तो दुरुस्त ये बात। मेरा ख़्याल है और चीज़ें जो हैं कि मेरा ख़्याल सरक़े पे तो ये पूरे-पूरे जनाब वो जरीदे मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं और वो और सबूत के मैंने साथ मौजूद हैं। मैंने मैंने सुना है कि बाज़ उसमें जरीदे का सरक़ा हो गया लोगों ने अपना जी, ये ये तो जनाब सितम वाला सितम कमाल है, कमाल है। जी, जी। तो इसमें जो बात हो रही थी वही हो रही थी कि वाक़ई जो टेक्नोलॉज़ी जो आई माफ़ है कीजिएगा मुझसे रहा नहीं गया मैं बड़ी गुस्ताखी तक कता कलामी हूँ। मार्क ट्वेन ने लिखा था कि चौकीदारी के लिए हमने कुत्ता पाला था, एक दिन कोई उसे ही चुरा के ले गया। जी, फरमाइए प्लीज़ बताइए। नहीं, मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि देखें टेक्नोलॉजी से हमने फ़ायदा कम उठाया है, नुकसान ज़्यादा उठाया है।
जी। और ये सब जो चीज़ें हैं कि कितनी अच्छी चीज़ है कि आप उसको स्कैन करें, आपको उर्दू मिल जाए, स्पेनिश की कोई तहरीर। लेकिन हम तो सिर्फ़ जितना कुछ आता है हम उसका क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करते हैं। तो एक तो ये चीज़ है। तो गुफ्तगू तो चलती रहेगी। आजकल जो रिसर्च वर्क हो रहा है उस पे आप मुतमिन हैं? देखिए रिसर्च वर्क आप ये सवाल सुनने वालों को मैं बता दूं कि ये तयशुदा नहीं है। अभी मैं हैरान हूं कि ये सवाल इन्होंने किया तो मैं जवाब दूं। और बहुत अच्छा सवाल है। पिछले यहाँ पे जितने भी आप इंटरव्यू देखेंगे कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं अच्छा है नहीं नहीं और नहीं आपसे भी नहीं, हमने यही कहा था हम क्या सवाल करने नहीं, के लिए हाँ, जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। पिछले 7-8 सालों में कोई 50 के करीब लोगों ने रिसर्च स्कॉलर्स ने इंडिया से पाकिस्तान से मुझसे रब्ता किया और मुख्तलिफ उनको मवाद मटीरियल मैटर उनको मैंने फ़राहम किया। और उनमें से कुछ लोग घर भी आए पाकिस्तान के और हिंदुस्तान से वो उस पे रब्ता और कई कई घंटों के उसमें इब्न सफ़ी साहब पे भी उसमें मौजू था, आबिती का मौजू था, खाके का मौजू था। देखिए रिसर्च अब ये है कि घर से पहले तो घर से ही ना निकलना पड़े। एक खातून थी वो इस्लामाबाद में थी। तो मैंने उनको कहा बीबी आपने बड़ा अच्छा ये शुरुआत की है लेकिन जिन शख्सियत पर आप कर रही हैं वो एक खातून अफसाना निगार बहुत बड़ा नाम, उसके लिए लामहला आपको कराची आना पड़ेगा। पहली तो ये बात है। पहली कोशिश अब ये होती है कि वो हो जाए, आपको ऑनलाइन पीडीएफ पीडीएफ मिल मिल जाए, जाए या ठीक है ना? चलिए वो भी कोई बुरी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि रिश्ता पे खुदा भला करे उन लोगों का कि इतना कुछ आ गया तो वो तलब भी अब पूरी हो गई। लेकिन बहरहाल जब तक आप ना निकलें, लाइब्रेरियों में ना जाएं, उनके अहले खाना की खोज ना लगाएं, ना मिलें, तो उसमें वो जान नहीं पड़ती। जेन्युइननेस कहाँ वो से आएगी? जेन्युइननेस जिसे हम कहते हैं, जैसे आप बिल्कुल वो कैसे आएगी? तो ये तहकीक का उसूल जो है ना, उस पे तहकीक किस तरह की जाए, इस पे भी किताबें मौजूद हैं। तहकीक के उसूल के नाम से आप देख लीजिए, किताबें मौजूद हैं। चलिए और कहीं नहीं तो वो तहकीक के उसूल इंटरनेट पे ही मिल जाएंगे, एक दफ़ा आदमी उनको पढ़ ले। उसमें अच्छे लोग भी नज़र आए, मेहनती लोग भी नज़र आए, लेकिन अब ये कोशिश होती है। फिर एक बिद्दत और चल पड़ी। आज से कुछ 2-4 साल पहले तो 3 प्रोफ़ेसर्स के नाम भी एक कराची के एक जामे के आए थे, अखबार में आए थे कि उनका वो पीएचडी पूरा उन्होंने जो है वो नकल कर लिया था। और फिर ये सिलसिला शुरू हुआ 8-10 साल पहले। उसका तो एक और मसला मैं आपको बता दूं जी। जो मैं समझता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी के असातिज़ा जो हैं, जी। बाज़ औक़ात ये उनके पास जो लड़के होते हैं उनको सब्जेक्ट वो बाँट देते हैं। रज़ील साहब उससे भी अगली बात मैं बताना जी, चाह रहा जी, हूँ। हाँ। सब्जेक्ट बाँटना भी चले एक उसमें समझ में आता है कि अब अगर उसमें कोई और वो लड़के सब्सटेंस होगा। जान छुड़ाने के लिए सरका उठा के पकड़ाते हैं इसको। ये इसमें लोग पकड़े गए हैं। जो मैं कहना चाह रहा हूँ 10 साल 12 साल से ये शुरू हो गया हमारे मुल्क में, अभी भी हो रहा है। लेकिन यहाँ ज़ाहिर है हम नाम नहीं ले सकते कि रेट मुकर्रर है एमफिल और पीएचडी का, जो यही लोग लेके अपने शागिर्दों से वो पैसे लेके और खुद लिख के देते हैं और वो उनके नाम से 5 से 10 लाख रुपए। चलिए मैं आपको फिगर भी बता देता हूँ। ये तो एक अमूमी बात है, नाम ज़ाहिर है हम नहीं ले सकते, लेकिन ये हो रहा है, इसके सबूत भी मौजूद हैं। वो सबूत ना तहरीर में आ सकते हैं, ना ऐसे फोरम पे बताए जा सकते हैं। ये हमारे मुल्क में खैर से ये काम बफज़ल खुदा हो रहा है, काफ़ी अरसे से क्या हो रहा है। इसकी तो वजह क्या आप किस चीज़ को फिर आप क्या इस किस्म की जो तहकीकात हुई हैं या तहकीक जो लोगों ने की है, इसकी बड़ी वजह वो नहीं है जो आपसे 10-12 साल पहले अचानक पीएचडी को बड़ी अहमियत दी गई थी कि साहब गवर्नमेंट ये दे देगी, वो दे जी, देगी पीएचडी करने के ऊपर ये। वो आज भी है, तो इंसेंटिव जिसे ये कहते हैं, इंसेंटिव जैसे आज जो भी इसकी है। जॉब्स के अंदर, सैलरीज़ के अंदर ये, जी, तो जी। उसकी वजह से उनको इल्म आए कि ना आए मगर आए पीएचडी। हाँ जी, हाँ। आए कुछ अब्र कुछ शराब आए उसके बाद जो आए, तो वो पहली तो बात ये है कि जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो अब वो हर चीज़ में उसकी अव्वलियत है। चाहे वो दुनियावी मामलात हों और दूसरे दीनी मामलात हों, हर तरफ बाज़ार गर्म है, चोले ओढ़े हुए हैं लोगों ने, तो ये शोबा कैसे बच पाता? तो ये तो हमें तय कर लेना चाहिए कि हम अब यही हमारा मुस्तकबिल है और इसी में हमें ज़िंदा रहना है। अगर हम ज़िंदा रह गए या किसी खुदा न खास्ता किसी लपेटे में ना आ जाएँ और यही इसी तरह से ज़हनी मरीज़ बन के छोटी-छोटी चीज़ों पे कुढ़ के और हमें हमारी ज़िंदगियाँ गुज़रेंगी। और ये बात मैं बड़े उससे कह रहा हूँ। ये कोई इब्न सफ़ी कहा करते थे कि मायूसी फैलाना, याद रखिए मैंने लिखा है और मैं उस पे यकीन भी रखता हूँ कि वो क्या कहते थे। वो कहते थे याद रखिए मायूसी सबसे बुरी चीज़ है। नौजवान और हुकूमती एजेंट से आप होशियार रहिए, ये आपकी सफ़ों में दाखिल होकर सबसे पहले मायूसी फैलाते हैं। ये है वो इनका हरबा, जिससे और एक मायूस आदमी फिर वो हर काम करता है। उसकी मिसालें आपको मुख्तलिफ हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नज़र आ रही हैं। वो हथियार भी उठाता है वो। और तो उनको पहचानें, उनको रोकें और असबियत और इलाकाइयत की बातें करना। लेकिन आज मैं आपसे पूछूं और आप मुझसे पूछें, देखें हमारे अतराफ में जो कुछ हो रहा है,
मायूस क्यों ना हो जनाब, कोई एक सबब बता दीजिए कि जो कोई एक अच्छा काम हो रहा है और कोई हौसला अफ़ज़ा हो रहा है जिसकी वजह से लोग कहें कि नहीं, नहीं हम यहाँ रहेंगे और हमें बहुत कुछ यहाँ नज़र है। लोग तो भाग रहे हैं इस मुल्क से। तो इसको खुदा के लिए मैं समझता हूँ इसको इस पे तवज्जो देनी चाहिए। इसको चीज़ मामलात को ठीक करना चाहिए। और मैं भी हम रास्ते में भी बात कर रहे थे, हम पहले भी बात कर चुके हैं कई और फ़ोरम्स पे भी कि एग्ज़ैम्पलरी पनिशमेंट ये जब तक नहीं होंगी सज़ाएँ, वो यही होगा कि वो बेगुनाहों की जानें जाती रहेंगी 50 रुपए की गोली से, वो बाहर आके फिर वही कत्ल व गारतगरी करेगा, फिर 2 साल बाद आके करेगा। और ये एक चेन सिस्टम है, उसमें नए-नए लोग शामिल होते जा रहे हैं, लूट-मार का बाज़ार गर्म है, लोग लुट रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ जा रही हैं, माँओं की गोदें उजाड़ी हैं। ये बात क्या गलत मैं आपसे कह रहा हूँ कि किस तरह का माशरा ऐसे हो गया। माहौल में किताब कौन पढ़ेगा? ऐसे माहौल में जहाँ इतनी तो इसको ठीक करना वो एक ही उससे हो सकता है जो अभी हम बात कर रहे हैं कि एक सज़ा का खौफ नहीं है, वो उठ चुका है माशरे से, उनको पता है कि कोई हाथ लगाने वाला नहीं है और सरपरस्तियाँ हैं उसके साथ और ये तो अच्छा चलिए एक आज एक बचपन की बात आखिरी बात मैं आपसे आपके सामने रखता हूँ। मैं जब बहुत छोटा था, ये स्कूल के ज़माने की बात है, तब से मैं सुन रहा हूँ खुमैनी का इनकलाब, खुमैनी का इनकलाब। जी, जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। सोचता था क्या है, ब्लड शेड हुआ होगा, ये हुआ होगा, फिर थोड़ा शऊर आया, किताबें पढ़ी, तो पता चला कि वो क्या था। वो चले गए थे फ्रांस, वहाँ जाके वो ऑडियो कैसेट्स आती थी, शाह का दौर था, बड़ी लिबरल मुल्क था ईरान का, तो फिर उसके बाद वो आए, तो फिर उसके बाद जो हुआ वो ज़रूरी था। उस वक़्त वो लोगों ने कहा कि भई ये ज़रूरी था इसलिए कि वो तो उसके बगैर तो माशरा वो ठीक नहीं हो सकता था, वो बातों से, नसीहतों से नहीं ठीक होता। तो अब मुझे आके समझ में आया इतने तवील अरसे के बाद, ये वो बेचारे लोग इतने पहले वो क्यों कहा करते थे, वो बेसिकली मायूस हो चुके थे, उनको पता था कि देखो कुछ नहीं हो रहा है। अब ये ऐसा कि कोई इनकलाब आए तो कुछ ठीक हो, प्यार मोहब्बत कर लो, डरा धम आंखें दिखा लो, कुछ कर लो, इससे कुछ नहीं होता। आपको सज़ा मुकर्रर करनी पड़ेगी, जो 75 साल से अभी हम अपनी डायरेक्शन तय नहीं कर पाए। लॉ एंड ऑर्डर से शुरू कीजिए, कहीं से तो शुरू कीजिए। खुदा न खास्ता फिर दास्तानों में नाम ना होगा, क्या उस वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं? तो मैं समझता हूँ तवज्जो देने की ज़रूरत है और अब वक़्त आ गया है, वक़्त तेज़ी से हाथ से निकल रहा है। आपकी बातें बहुत अहम हैं, लेकिन मैं फिर अगेन इसको कंक्लूड करते हुए एक सवाल आपसे रखूँगा कि आपके ख़्याल में एक फ़र्द जिसे अल्लाह ताला ने थोड़ा बहुत एक नवाज़ा भी है, वो खुद क्या रोल प्ले करता है, कर सकता है किताबों के अदब में? बहुत माज़रत के साथ शाम को अब निकले मेरे साथ के हाईवे पे कोई भी ऐसा मुझे होटल नज़र नहीं आता है जहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग की आपको जगह मिल जाए। जी। 2-3 हज़ार रुपए पर हेड तो कोई चीज़ ही नहीं है वहाँ पे खाना खाना, बैठने की सीट नहीं मिलती है, होटलों के नाम पे लोग जाके देख लें, लोग बाहर वेटिंग एरिया में बैठे होते हैं। किताब हमें हज़ार रुपए की बहुत महँगी लगती है। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। मैंने हाँ, कुछ हम ख़याल लोगों में ये बात की काफ़ी अरसे से की कर रहा हूँ कि हमें कुछ जगहों पे किताबें रखवानी चाहिए। मिसाल के तौर पे हज्जाम की दुकान है, हेयर ड्रेसर, एक मुमकिना एक तजवीज़ है। इसी तरह होटल्स हैं, उनकी लॉबी में आप एक छोटा-सा गोशा बात करके वो भी हो सकता है। और कई हॉस्पिटल्स के वेटिंग एरिया। हॉस्पिटल्स के जहाँ इंतज़ार गाहें बनी हुई हैं, जहाँ लोगों को 1-2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे गुज़ारने हैं, वहाँ या तो आप मुफ़्त में रख दीजिए। हाँ, भई मुझसे कोई कहे कि आप किताबें दीजिए तो बाखुदा मैं 50 किताबें, 100 किताबें मैं खुशी से देने को तैयार हूँ, बिला माफ़। इसी तरह ही कुछ लोग आगे आएँ, सोचें, जो उन जगहों की निशानदेही करें, आइडेंटिफ़ाई करें और ये रखना शुरू करें। देखिए इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। अभी कहा आपने, ये तो हमने पता नहीं पहले भी सुना था कि जूता खरीद लेते हैं लोग और किताब खरीदने के पैसे नहीं है, वो पिज़्ज़ा खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, उसके पैसे हैं किताब खरीदने की नहीं। हकीकत है, ये हकीकत है, ज़िंदा ऐसा कौमें है। क्या करती हैं, मैंने इस्तांबुल में देखा है, एक छोटी-सी पिज़्ज़ा शॉप पे चला गया मैं ये, जी। ठीक है? और ज़ाहिर है कि वो ऑर्डर देने के बाद सिर्फ 10-15 मिनट लगता है, तो वहीं पे जहाँ हम लोग बैठे थे, ऐसे ही किताबें लगी हुई थी, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर ये कि व्हाइल यू आर वेटिंग आप अपनी पसंद की किताब उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। और उसमें मुझे पाकिस्तान के बारे में किताब मिल गई थी, इत्तेफ़ाक से है। अच्छा, तो देखिए। ये मुझे बड़ी हैरत थी, लेकिन यहाँ मैंने नहीं देखा कि कहीं कोई कॉन्सेप्ट हो किसी अंदाज़ से, आप सही कह रहे हैं। होना चाहिए, जी। होना चाहिए। और ये सोशल मीडिया पे इसको लिखा जाए, इसको प्रचार किया जाए, लोगों से कहा जाए, तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर शायद ध्यान पड़े इस तरफ और वैसे लोग आएँ आगे। पशीन में एक साहब हैं, जी जो हाँ। ये काम करते हैं तरवीज लाइब्रेरी अ, का और वो उन्होंने जी हाँ, जी मुख्तलिफ हाँ। हजाम की दुकानों पे बस जी स्टैंड हाँ, वगैरह में जी रखवाई हाँ। हैं जी हाँ, किताबें ये ये। मैंने देखा था जी। और पिछले दिनों, और ये बात तो ख़ैर हम उससे पहले से हमारे ज़हन में थी, लेकिन उनको देख के बड़ी तक़वियत मिली कि ऐसी जगह पे वो
इतना बड़ा काम इतना सोचा उन्होंने और अमली हाँ, तौर पे। ये 5वां हिस्सा ख़त्म हुआ। अब आपसे मुलाकात होगी छठे और आखिरी हिस्से में।